सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में एक सहाबी का इंतकाल होता है, उनका नाम है साद। हज़रत साद वो खुशनसीब सहाबी हैं जो मदीने मुनव्वरा के सरदारों में गिने जाते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने में उन्होंने कोई जो वो कसर बाकी नहीं रखी थी। हुजूर ने उनकी कुर्बानियों को सामने रखते हुए उनको सैयदुल अंसार का लक़ब अता किया था। सैयदुल अंसार मतलब मदद करने वालों का सरदार। जो मदीने मुनव्वरा की कौम थी जिन्होंने हुजूर की मदद की थी, मुहाजिरीन की मदद की थी, उनके सरदार थे हजरत साद। और विसाल होता है अल्लाह अकबर, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में सैयदुल अंसार का लक़ब हुजूर ने अता फरमाया। एक बात। दूसरी बात, जब उनकी रूह निकाली गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद का जनाजा यानी साद की रूह लेकर जब फरिश्ते आसमानों पर चढ़े तो साद की रूह को देखकर अर्श झूमने लगा खुशी से कि सैयदुल अंसार का इतने नेक बंदे का जनाजा आया है। उसके बाद तीसरी चीज ये भी आपको याद रखना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद जो है वो सईद भी है यानी साद नेक वक्त है, साद नेक है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनके जनाजे में बनफ्से नफीस शरीक होते हैं। कैसा मुकद्दर का सिकंदर है वो इंसान जिसके जनाजे में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जाए। अल्लाह अकबर, जनाजे के पास नबी का नाम अगर ले लिया जाए तो साहिबे जनाजा की उस मैयत की मगफिरत कर दी जाती है। जिसके जनाजे में अल्लाह के रसूल खुद शिरकत फरमाए उसकी शान क्या होगी। और आप जानते हैं हजरत साद के जनाजे में जब अल्लाह के रसूल तशरीफ ले जा रहे थे तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा देखो तुम सुनते हो क्या हो रहा है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर क्या हो रहा है। सरकार फरमाते साद अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि अल्लाह ने उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए 70,000 आसमान के फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया है। अल्लाह अकबर, 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे में आए। और मैं ये बात आपसे कहूं कि फरिश्तों का जनाजे में शरीक होना अपने नजदीक उतनी बड़ी फजीलत नहीं है जितनी बड़ी फजीलत मुस्तफा जान रहमत का शरीक होना है। इसलिए कि अब क़यामत तक मुमकिन है किसी और के जनाजे में भी फरिश्ते आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की शिरकत बनफ्से नफीस जाहिरी तौर पर अल्लाह अकबर ये हजरत साद का मुकद्दर है। 70,000 फरिश्ते जनाजे में, खुद रसूल पाक सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली जैसे लोग जनाजे में शरीक हैं। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद साद को कब्रिस्तान ले जाया जाता है और कब्र के अंदर लिटा दिया जाता है और मिट्टी बराबर कर दी जाती है। जैसी मिट्टी बराबर की गई अल्लाह के रसूल के चेहरे पर थोड़े से परेशानी के आसार नजर आते हैं। हुजूर हजरत साद की कब्र पर खड़े हैं और खड़े खड़े हुजूर के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार नजर आते हैं। सहाबा रसूल पाक का चेहरा देखते हैं और फिर उसी परेशानी के आसार की हालत में अल्लाह के रसूल तकबीर पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। और जब तकबीर और तस्बीह पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जो जाहिरी परेशानी के आसार थे वो खत्म हो जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशियों के आसार नजर आते हैं। सरकार बरकरार का चेहरा खुशी से तमतमाने लगता है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब चलने लगे तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप जब साद की कब्र पर खड़े थे तो हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर ने तकबीर पढ़ी तो हमने भी तकबीर पढ़ी, हुजूर ने तस्बीह पढ़ी तो हमने भी तस्बीह पढ़ी, हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, हमने भी अल्लाह की हम्द बयान की। और फिर आकाए करीम के चेहरे से परेशानी के आसार खत्म हो गए और सरकार के चेहरे पे खुशी के आसार आ गए। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पे परेशानी के आसार क्यों आए थे। तो सरकार या बरकरार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे इस नेक भाई पर, किसी जलसे का नाजिम नेक नहीं कह रहा है, अल्लाह के रसूल नेक कह रहे हैं। हुजूर कहते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी और कब्र तुम्हारे नेक भाई को दबाने लगी थी। जब मैंने देखा कि इसको कब्र चारों तरफ से दबा रही है तो मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार जाहिर हुए।
जिसकी रूह को देख के अर्श झूमे, जिसको सैयदुल अंसार का लक़ब मिले, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हों, जिसके जनाजे में जाने दुआ जाने ईमान अल्लाह के रसूल शरीक हो, जिसके जनाजे में सहाबा शरीक हो, जो खुद सहाबी, रूए जमीन पर अंबिया के बाद सहाबा से अफजल मखलूक आई ही नहीं और न क़यामत तक आ सकती। ये जो गौसो ख्वाजा है ना, ये सहाबा के तलवों को चूमने वाली हस्तियों का नाम है। हसरत करते रहे कि मौका मिले तो सहाबा के कदम चूम ले। ये गौसो ख्वाजा, अल्लाह अकबर। कोई गौसो कुतुब किसी सहाबी के तलवे के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। ये सहाबा है। सहाबा सहाबा क्यों है? नमाज रोजे हज और ज़कात की बुनियाद पे नहीं। लोग तमन्ना करते बड़े बड़े औलिया कि एक मर्तबा ख्वाब में तू अपने नबी का जलवा दिखा दे। लोग ख्वाब में देखने की तमन्ना करते, लेकिन सहाबा ने ख्वाब में नहीं, माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया। सहाबा की शान ये है। लोग क्या समझते हैं सहाबा को? तारीख में ये आया और तारीख में वो आया। अरे हमने तारीख का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हम तारीख पर ईमान नहीं लाए, हम कुरान और हदीस पर ईमान लाए हैं। तारीख में क्या आया हम कुछ नहीं जानते, कुरान में ये आया है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने उन सब के साथ हुस्ना का वादा कर लिया है। हम क्या जाने मौरिख को, हम तो अल्लाह के कलाम को जानते हैं। मेरे सब के सब सहाबा आदिल है, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। सहाबी अल्लाह अकबर, खुद सहाबी जन्नती है, उन पे जहन्नम की आग हराम है। आका कहते हैं जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान पे दुनिया से गया, उस पे जहन्नम की आग हराम है, वो जन्नती है। दोज़ख की आग हराम, बल्कि सहाबी को जो देख ले उस मोमिन पर भी जहन्नम हराम है। लेकिन सुनो सुनो, बिस्तरों पे लेट कर नरम नरम गद्दों पर चादरें ओढ़कर जिना के मनाजिर देखने वाले मेरे जवानों, लड़कियों के कंधों पे हाथ रख के जिना के प्लान बनाने वाली मेरे कौम के जवानों, लड़कियों से फोन पे लंबी लंबी नाजायज हराम गुफ्तगू करने वाले मेरी कौम के जवानों, स्क्रीन पर आधी आधी रात तक के नाजायज और हराम मनाजिर देखकर अल्लाह रसूल को नाराज करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारे इस नेक भाई को कब्र ने दबाना शुरू किया। मैं हैरान हूं, जिसको रसूल सैयदुल अंसार का लक़ब दें, जिसको अंसार का सैयद अल्लाह के नबी कहें, कब्र उसे दबा रही है। और कब्र को दबाता देखकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के चेहरे पर बज़ाहिर गम के आसार है। हम किस खेत की मूली, हम कौन है? भूल गए उस कब्र को। हम क्या नहीं करते। आइए, फिर उनका मामला तो हल हो गया, उनका बेड़ा तो पार था और पार हो गया। साहिल निजात पे उनकी कश्ती लग गई, क्योंकि हुजूर देख रहे थे कब्र दबा रही है। सरकार ने तस्बीह पढ़ी, तकबीर पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, कब्र ने दबाना खत्म कर दिया, कब्र कुशादा हो गई। लेकिन अपना क्या? जब पूछा गया ना कि उनकी कब्र उनको क्यों दबा रही थी, जब वो नेक थे, सहाबी थे, उनके जनाजे को देख के अर्श झूम रहा था, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में आए थे, ये सब हुजूर ही कह रहे हैं, तो आखिर क्या हो गया था ऐसा कि कब्र दबा रही थी? तो रिवायतों में आया है, कई रिवायतें जिसको मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़ रहा हूं, उसका मफ़हूम रिवायतों में आया है कि वो बकरियां चराते थे। तवज्जो, वो बकरियां चराते थे और बकरियां चराने में इतना मसरूफ हो जाते थे कि बकरियां जब पेशाब करती थी तो लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। बकरियां जब पेशाब करती थी तो पेशाब के छींटों से वो बच नहीं पाते थे। बस यही एक बात थी जिसकी वजह से उनकी कब्र उन्हें दबा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, सहाबी अगर बकरी के पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पे न बचे तो तालीम उम्मत के लिए मंजर दिखाया जाता है
کہ ان کی कब्र उन्हें दबा रही है। वो बकरी का पेशाब तो एक चुल्लू पानी से धुला जा सकता है, वो उतना नापाक नहीं है जितना गुनाह नापाक है। गुनाह तो 7 समुंदर के पानी से भी नहीं धुला जा सकता। जो बकरी के पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पे न बचे, जब उनकी कब्र उन्हें दबाती है। हम तो झूठ जैसे गंदे गुनाह में डूबे हुए हैं, हम तो गीबत जैसे गंदे गुनाह में डूबे हुए हैं, हम तो कारोबार के नाम पे सूद खा रहे हैं। वो सूद जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। आप अंदाजा तो करें हम कहां हैं। दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, इसके बाद फिर मरने के बाद दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह ने पहला और आखिरी चांस दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जो बोगे आखिरत में वही काटोगे। दुकान की मसरूफियत तुम्हें अल्लाह के घर में जाने की फुर्सत नहीं देती, दुकान की मसरूफियत तुम्हें अल्लाह के घर में आने का मौका नहीं देती। अल्लाह अकबर, दोस्तों की गरम गरम महफिलें तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की इजाजत नहीं देती। ये दोस्त तो झूठी और मक्कार है। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, ये तुम्हारे जनाजे में शिरकत करने के लिए भी नहीं आएंगे। तुमने दिल किससे लगाया? ये बेवफा दुकान से, इन बेवफा मकानों से, इन बेवफा दोस्तों से। ये ख्वाब है, ख्वाब। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया एक ख्वाब की तरह है। ये जो कुछ नजर आ रहा है, जिस दिन मौत से तुम्हारी आंखें बंद होगी उस दिन तुम्हारी आंखें हकीकत में खुलेगी। जब आंखें खुलेगी तो ना बीवी होंगे, ना बच्चे होंगे, ना दुकान होगी, ना मकान होंगे, ना कारोबार होंगे, कुछ नहीं होगा। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कुछ भी कमाओ, कितना भी कमाओ, कितना भी जमाओ, कफन के सिवा दुनिया से तुम कुछ नहीं ले जा सकते। अगर कफन में ले जाओगे या तो अपना अच्छा अमल ले जाओगे या तो अपना बुरा अमल ले जाओगे। मैं नहीं कहता कि दुकान छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि मकान छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि बीवी बच्चे छोड़ दो, ये सब करो, लेकिन इन सब की मोहब्बतें अल्लाह रसूल की मोहब्बतों पर गालिब ना आने पाए। रब की तरफ बढ़ो, इबादत